नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 9 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके साथ नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। इनकी करंट एनर्जी टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि ये जब सिचुएशन चल रहा था तब एक स्थिति थी, लेकिन अचानक से उनके सोच में परिवर्तन आया है। अचानक से उनको ये लगने लगा है, पहले इनको ये लग रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सब सही है, मुझे अपने हिसाब से चलना है, किसी को मेरे साथ रहना है तो रहे वरना भाड़ में जाए। लेकिन अब ना इनके सोच में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। अब इनको दूसरों की मौजूदगी महसूस होने लगा है, खालीपन उनको काटने लगा है। अभी ये रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। हालांकि ये खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं, अकेला है लेकिन फिर भी अपना ख्याल रख सकते हैं। पूरी तरीके से स्टेबल है बंदा या बंदी, मेहनती है, लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना इनको आता है, फिर भी अभी इनका सोच स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब उनको अकेला रहना और अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ये सोच रहे हैं शादी, स्टेबिलिटी, प्यार इनके बारे में। ये आपके साथ रिश्ते को सोल कनेक्शन फील तो कर रहा है, लेकिन दिखा ऐसा रहा है कि इनको किसी की जरूरत नहीं है। बाय नेचर ये ऐसे ही है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये हमेशा दिल की वजह दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी होगी और खुद को प्रायोरिटी देना, ऐसा इनकी नेचर होगी, जिसकी वजह से इन्होंने ये ऐसा नो कांटेक्ट का सिचुएशन भी इस तरीके से झेल रहे हैं जैसे कि कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक से सोच में परिवर्तन आया है और इनकी जो सोच है ये चेंज होता जा रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, एक हाथ कार्ड आ जाए तो अच्छा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन का कार्ड। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो रुके हो, इंतजार कर रहे हो, इनडिसाइसिव हो, तो इस तरीके से खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आगे बढ़ के रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। आप अगर इनकी बच्चों की माता या पिता हो तो आपको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी ये आपको खुद को भी बच्चों की एनर्जी में देखने लग जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा समझदार है तो सामने वाला डेफिनेटली एनर्जी कम होगा, कम समझता है, ऐसा ही सोचेगा।
वैसा ही सोचता है, आपको बच्चों की एनर्जी में देखता है। उनको ये लगता है कि आप जो हो वो इंडिसाइसिव हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है उसका समझ आप में नहीं है। आप जो ग्रोथ सक्सेस अबंडेंट का इंतजार कर रहे हो, आप जो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके एंजॉय किसके साथ करोगे? परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, फैमिली चाहिए। कब तक आप ये चीजों को अपने आप में समेट के रखोगे और इनडिसाइसिव रहोगे? ये बंदा चाहते हैं ना रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो और रिश्ता स्टेबल बन जाए। ये आपको अपनी ट्विन फ्लेम समझता भी है, शादी भी करने के बारे में सोच रहा है जिनका शादी नहीं हुआ है, लेकिन ये खुद से आगे चल के डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है क्योंकि इनका ईगो का प्रॉब्लम है। और ये उम्मीद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंडिसाइसिव हो, आप इम्बैलेंस हो, आप सोच में बैलेंस नहीं ले पा रहे हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये सोच रहे हैं बच्चों के लिए भी इनको सोचना पड़ेगा, ये वो भी नहीं सोच रहा है। ये सारा दोष आपके मत्थे मर रहा है और चाहते हैं कि ऐसा करके आप उनके तरफ चले जाओ। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ देर तक ये खुद को रोक के रखेंगे आपके लिए, सोचेंगे ये आएगा, ये आएगा, ये बात करेगा, इनकी जरूरत ज्यादा है, ये मेरे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती है, क्योंकि इनको अपने, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा, इनकी सोच पर इनको बहुत ज्यादा गुरूर है कि मैं जो करता हूँ या करती हूँ सही है, मैं सही सोचता हूँ, कोई भी मेरे हिसाब से चलेगा। अपने दिमाग को बहुत दोहराता है, बहुत दोहराता है या दोहराती है, जो भी है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है बंदा या बंदी, हमेशा मैनिपुलेट करता रहता है लोगों को। मैनिपुलेशन, माइंड गेम इनकी चुटकी में, मतलब बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कितनी देर तक आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो? सच्चाई तो आना ही आना है। अगर 200 साल अंग्रेजों ने हमको पीटा है तो हमने भी तो उनको भगाया है, 200 साल लगा लेकिन गया तो ये बंदा कब तक खुद को रोक के रखेगा? कितनी मैनिपुलेशन, माइंड गेम, इन चीजों को ये अपने दिमाग में रखेगा। कभी ना कभी तो चीज हटेगी दिमाग से, जब हटेगी तो आ जाएगा ये खुद एक्शन लेने। कुछ देर तक खुद को रोक के रखेगा और देखेगा कि आपको ही आना पड़ेगा। ये नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वो सही सोचता हूँ, जो होता है, मैं जो चाहता हूँ, जैसे खुद को खुदा मान लेते हैं कभी कभी कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो जाता है? तो ऐसे सोच कितनी देर तक रहेगा अगर उसमें अच्छी चीजें ना हो। आप किसी के लिए अच्छा सोचो, डेफिनेटली अच्छा होगा। हमेशा अगर आप खुद को बहुत ज्यादा समझदार और सामने वालों को बेवकूफ सोचते रहोगे तो ये सोच ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, तो फिर ये खुद ही परेशान हो जाएगा और आ जाएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस स्पाइसेस के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है पाइसिस, आपको अपना हिम्मत, अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर पावर की सुननी चाहिए। हिम्मत को बरकरार रखिए, डर के आगे जीत है। बहुत अपनी ईगो को सहा, मैनिपुलेशन को सहा, ह्यूमिलिएशन को सहा। अब ना आप किसी को ह्यूमिलिएट करो, ना किसी को आपको ह्यूमिलिएट करने का मौका दो। आपको डटे रहना है, चुपचाप अपनी जगह स्थिर रहना है, अपनी बुद्धि का, समझदारी का इस्तेमाल करना है।
डर क्या है? कौन किधर जा रहा है आपको छोड़ के? जिस बात से आप डरते थे उस पर आपको विजय करना है। डर के आगे जीत है, वो ड्यूक का ऐड आता है ना, तो उस बात को याद करिए, डटे रहिए और अपनी ईगो का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने इनर स्ट्रेंथ का, अंदर की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। रिश्तों में ईगो नहीं चलता है और अपने दिमाग का, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कीजिए और आप अपनी जगह सही हो, इस सोच के साथ आप डटे रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।